नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक मी फेमस चैनल में। तो जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कैसे हम अपने एफ.एन.ओ के अंदर लॉस को कम से कम रख के और प्रॉफिट को कैसे हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोबारा से आज की वीडियो एक नई टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुरकुरे और आज हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे कि कैसे अपने कैपिटल को हम लोग बचा सकते हैं। दोस्तों, एफ.एन.ओ एक बहुत ही बड़ा जंजाल है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको अपने रियल टाइम लाइफ स्टोरीज़ के बारे में बताया है कि कैसे मैंने कितने लाखों रुपए का अपना नुकसान किया है एफ.एन.ओ के इस ट्रैप में। और कुछ चीज़ें जो मैंने उसमें अच्छे से जानी हैं, समझी हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं और आप ये आने वाले चैनल्स में मैं आपको वही बताऊँगा। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक चीज़ पे कि कैसे हम अपने लॉस को, अपने कैपिटल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो कैपिटल बचाने के लिए दोस्तों हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है और वो है अफ़वाहों में नहीं जाना। ये जितने भी ट्रेडर हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनका पैसा लॉस हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा रात को 8, 9, 10 बजे बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं इन्फ्लुएंसर्स की। ये देखना शुरू करते हैं कि नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन में क्या होगा। तो बस वही एक सबसे बड़ा ट्रैप है। ऑपरेटर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो स्टॉक होल्डर्स हैं, इन्हीं के इन्फ्लुएंस से ये वीडियोस बनाई जाती हैं, बनवाई जाती हैं। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं स्टॉक्स के, जो सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ों को बता के कि आज मार्केट में ये फ़्लो होगा, क्योंकि ये हो गया तो कल अब ऐसा होगा, कल इतने हज़ार पे ये पुट ले लेना, कल इतने पे ये बाय ले लेना। और बस उन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए और अपनी उन चीज़ों को समझते हुए कि नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है तो ठीक होगा, क्योंकि इसके इतने फॉलोवर्स हैं, क्योंकि ये इतने टाइम से ये वीडियोस बता रहा है। कभी भी आप ध्यान देना कि ये जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो एक पर्टिकुलर उस डे के लिए बनती हैं और नेक्स्ट डे कोई भी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो पे कभी चर्चा नहीं करते हैं कि उन्होंने कौन सी फिगर उस टाइम बताई थी और कितना लॉस उसका जो है नेक्स्ट डे में हुआ है। तो बार बार मेरे को आपको यही बताने का जो मेरा मोटिव है, जो इस चैनल को खोलने का मेरा जो मकसद है, और ये जो रोज़ एक वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बना के आपको अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में बता सकूँ, ये सिर्फ़ इसलिए कि आप लोगों का लॉस बच जाए। तो ये जितने भी ट्रेडर्स हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ वीडियोस देख लूँगा और वीडियोस देख के वो मेरे को जब बताएगा और मैं उसको वहीं लगा दूँगा पैसे को, तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बड़ी मेन चीज़ अगर आपने देखी होगी कि हम जितने भी ट्रेडर्स हैं, इनको पता नहीं कहाँ से हम लोगों के फ़ोन नंबर्स मिल जाते हैं और हमको रोज़ एक मैसेज आता है कि सर आप मेरे से ना एक टिप ले लो, और वो टिप इतनी अच्छी होगी और आप मेरे को पैसे बाद में देना जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद वो आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देता है जिसमें आपका 2-4 10,000 रुपये बन जाते हैं। और फिर उसके बाद वो आपको बोलता है कि ठीक है सर, अगर आप मेरे को फ्यूचर में भी अगर आपको मेरे से टिप्स चाहिए तो आप मेरे को 3,000 रुपये या 5,000 रुपये जमा करा दो, या मेरे को 30% आप अपने प्रॉफिट में से दे दो तो मैं आपको कर दूंगा। ये बहुत गलत वे है, ये बहुत बेकार अप्रोच है, ये सरासर ट्रैप है आपके कैपिटल को नष्ट करने का। क्योंकि वो आदमी आपको तब तक टिप देगा जब तक उसको लगता है कि ठीक चल रहा है या आगे से उसको कहीं से टिप मिल रही है, और जब तक आपका पैसा कवर हो रहा है वो आपसे आपका 30% उसी दिन ले लेगा। लेकिन जिस दिन वो आपका पैसा डुबा देगा वो आपका फ़ोन उठाना छोड़ देगा। मैं बड़ा ही आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। इसी एक टिपर के मैं बहुत बुरी तरीके से जाल में फंस गया। 2,000, 4,000, 10,000 उसने मेरे को लगातार जिताया। अब जब उसने देखा कि इस आदमी के पास कैपिटल है और ये कम से कम 50 लॉट से भी खेल सकता है, तो एक दिन उसने मेरे को बड़ी बाजी लगाने को बोला। मैंने उसके कहने पे बड़ी बाजी लगा दी और वही हुआ जिसका डर था कि वो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने पी की चाल ली थी और वो सी होता गया, होता गया, होता गया। और वो सी होते होते वो, जब मैं उसको बार बार अब मैसेज कर रहा हूँ वो मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। और उसके बाद मेरे को लास्ट में उसका मैसेज आ रहा है कि सर आप इसको एवरेज आउट कर लो और कल ये जो है भाव ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन भी वही हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर उसका मेरे को मैसेज आता है अगले दिन, सर इसको आप एवरेज आउट कर लो,
कल इसका भाव ऊपर चला जाएगा और कल उसकी परसों एक्सपायरी भी है। चलो जी, मान लिया, कर लिया, क्योंकि फंस चुका हूँ। अब वो करते 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 जब वो इतना ज़्यादा पैसा मेरे को लगा कि अब ये पूरा डूब गया है और अब मैं उसको एवरेज आउट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो डीके होना शुरू हो गया पैसा। और एंड ऑफ द डे जब वो मार्केट मेरी ख़त्म होने वाली थी, 3 दिन बाद मेरा 68,000 जो है वो मिट्टी हो गया। और उसके बाद मैंने उसको बहुत कॉल किए, मैंने उसको बहुत मैसेज किए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और 5 से 6 दिनों के बाद फिर से उसका मेरे को मैसेज आता है कि सर एक बहुत अच्छी कॉल आई है, आप ये ले लो और आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट इतना ब्लॉक्ड है इस चीज़ के अंदर कि हम लोग कहते हैं कि चल यार मेरा थोड़ा बहुत लॉस तो कवर होगा, चल मेरे थोड़े बहुत पैसे तो बनेंगे। और वो थोड़े से पैसे बनाने के चक्कर में वही ट्रैप, वही चीज़ दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये जितने भी टिपर हैं इनके चक्कर में मत पड़ना। आपका कैपिटल सेव करो। आप एक छोटा सा अपना टारगेट बना लो कि मुझे आज इतना अचीव करना है या मुझे सिर्फ इतनी गेम खेलनी है। अगर आप एफ के लत में लग चुके हो कि आप उससे हट ही नहीं सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी आप एफ से निकल जाओगे, आप बच जाओगे, आपका लॉस बच जाएगा। ना खेलना, एफ ना खेलना अपने आप में एक प्रॉफिट है, क्योंकि जितना खेलोगे एंड ऑफ द डे उतना आप फंसोगे। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, स्टॉक ट्रेडर्स और ये जितने लोग हैं जो छोटा छोटा एफ करके दिखा रहे हैं कि आज हमने, जो रील्स बनाते हैं कि आज मैंने ये खेला तो देखो ये ऐसे हो गया, आज मैंने ये खेला तो देखो मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आराम से देखो इस प्रॉफिट को देखो मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इनके चक्कर में आप मत पड़ो। आपका हार्ड एंड मनी है, ये रिटेलर्स की मार्केट नहीं है। इसको सिर्फ बड़े प्लेयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जितने बड़े ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ यही लोग इस पे पैसा बना सकते हैं। 90 भी क्यों, 99% लोग इसके अंदर जो है फेलियर खाते हैं। और अपना पैसा बचाओ, इक्विटी में लगाओ सिर्फ। और कुछ वीडियोस में मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कुछ दिनों में कि क्यों एफ इतना रिस्की है। आपने मेरी पिछली 4-5 वीडियो देख ली होंगी। मैं हर वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक कवर करता हूं कि किस टॉपिक की वजह से मेरा लॉस बच सकता था, मेरे को प्रॉफिट हो सकता था। पर वीडियो में एक टॉपिक कवर करता हूं। आज मैंने जो कवर किया है कि किस तरह आप इन इन्फ्लुएंसर से, टिपर से और ये जो बेकार की हम यूट्यूब्स देख के अपना पैसा लगा देते हैं, इन चीज़ों से आप बचो। और आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं, मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं कि हम इक्विटी कैसे शुरू करें, मेरे को इक्विटी के बारे में ज़्यादा शेयर्स की नॉलेज नहीं है। तो कुछ मेरे पास इस तरह के सोर्सेज हैं जहाँ पे जिनके अच्छे फंडामेंटल्स होने की वजह से वो स्टॉक्स बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। और इक्विटी में कभी भी पैसा आपका डूबता नहीं है, आप होल्ड उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हो। अनलाइक एफ की जिसमें 6 दिन बाद, 7 दिन बाद एक एक्सपायरी आती है और आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग जो है दोबारा कल एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे अपने लॉस को हम और ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, प्रॉफिट को हम गेन कर सकते हैं। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।